आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ जो आपके दे रखा है जीव विविधता को अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन आज अध्ययन करेंगे। कल वीडियो लेक्चर 4 में आपने देखा था कि पादप जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, पादपों को कितनी कैटेगरी में बांटा है, क्या उनकी विशेषता होती है और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पादप को किन के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया गया था, तो उसको आपने विस्तार रूप से कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। आज हम अध्ययन करेंगे एनिमल या जंतु जगत को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत सब वर्ग भी बना रखे हैं, जैसे अकशेरुकी, प्रोटोकॉर्डेट और कशेरुकी, तो इसको भी आगे अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर रखा है, तो इसको अपन एक तो विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे अकशेरुकों को और फिर बाद में जैसे अगले वीडियो लेक्चर होगा तो उसके बाद में एक एक को अपने विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं जंतु जगत, इस वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, आपके दिमाग में बात है कि ऐसे जंतु जिसमें कोशिका होते हैं, वो झिल्ली तंत्र का केंद्र सुसंगठित पाया जाता है, उनको कहते हैं अपन यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में ऐसी परिघटना नहीं होती। सारे जंतु होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय जीवों की यहाँ पे बात नहीं करते हैं। ये विषम कोषीय होंगे, भोजन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी पे क्या निर्भर होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाएंगे। कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होती है और जंतु गतिशील होते हैं, गमन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, आवास के लिए, किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जंतु क्या होते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो आप जानते भी हर कोई भी सजीव है चाहे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। या तो आवास के लिए जाएगा, इधर छाया, धूप, सर्दी, उसके अकॉर्डिंग परिवेश के अकॉर्डिंग क्या करता है, गति करता है। या उसको खाने पीने की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो गति करेगा। या फिर तीसरा प्रोसेस उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना है या जनन करना है, जनन की क्रिया करने के लिए वो आगे किसी डायरेक्ट विपरीत लिंग के क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इस प्रकार से जंतुओं में गमन होना आवश्यक बताया गया है। जितने भी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इनका आप देखते हैं शारीरिक संगठन या शारीरिक संरचना विभिन्न के आधार पर जंतुओं को 3 कैटेगरी में अपन बांटते हैं। एक तो कशेरुकी, प्रोटोकॉर्डेट और कशेरुकी। अकशेरुकी, प्रोटोकॉर्डेट और कशेरुकी, या जिसको इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इन तीनों कैटेगरी को अपन विस्तार रूप से एक से दो स्टडी करेंगे। आगे आप देखोगे अकशेरुकी को भी आगे 8 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, उसको आप एक से तो पढ़ोगे कि पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, निमेटोडेटा, प्लेटे हेलमिंथेज, एक्सरेज, कई प्रकार के ऐसे वर्ग आएंगे, उनको अपन एक चीज को स्टडी करते हैं। देखिए मैटर को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट कशेरुकी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर बाद में एक वर्ग को अपन अध्ययन करेंगे। देखिए आप देखते हैं अकशेरुकी जंतुओं को मुख्य रूप से अलग अलग समूह में डिवाइड कर रखा है। उसमें मुख्य आपके 8 दे रखे हैं। एक तो पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटे हेलमिंथेज, नेमेटोडेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्को और इकाइडोडर्मेटा। तो ये मुख्य अकशेरुकी जंतुओं के पार्ट ले रखे हैं, मुख्य संघ है। तो इसमें अपन फर्स्ट देख रहे हैं पोरीफेरा। एक को अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, क्या उसकी विशेषता है, इसके अंदर कौन से जंतु आते हैं, तो अपन आराम से व्यवस्था एक चीज को अपन समझते जाएंगे। देखिए पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ की विशेषता होती है, ये जंतु होते हैं वो स्पंज के समान होते हैं। स्पंज जैसा होता है, जैसे आपने देखा भी होगा स्पंज कैसा होता है, जैसे कहते हैं स्पंज है तो मतलब गद्दीदार शीट है, क्या स्पंजदार है, मतलब दबाने पर दबता है और जैसे ना बटन वापस क्या होता है, खुल जाते हैं, तो स्पंज युक्त होते हैं। तो मतलब स्प्रिंग टाइप के जंतु होते हैं, जैसे उनको दबाओगे दब जाएंगे तो आधा घंटे वापस क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। तो इस प्रकार के जंतुओं में क्या स्पंज की क्रिया पाई जाती है। स्पंज इसको सामान्य भाषा में कहते हैं।
ये पानी में डालने पर तो खुलते हैं और पानी से बाहर निकालने पर क्या हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे। तो इसमें फैलना सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, अर्थात अपन कह सकते हैं इसको स्पंज नुमा स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीमेरस संघ को सामान्य नाम स्पंज है। ये जलीय जंतु होते हैं, जितने भी ये जीव है वो शासन रखे जलीय जीव। दिमाग बात रहेगी, इस संघ के जितने भी प्राणी आते हैं वो सारे जंतु होंगे, वो जलीय जीव होंगे। बाहरी वातावरण में जिंदा नहीं रहते, बाहरी वातावरण में 1 सेकंड में क्या होते हैं, मर जाते हैं, फिर वापस पानी डालोगे जिंदा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बाहरी वातावरण का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सामान्य नाम स्पंज जलीय जीव है और पूरे छिद्र पर क्या पाए जाते हैं, पूरे बॉडी पे इनमें देखोगे छिद्र पाए जाते हैं। इनकी विशेष विशेषावधि पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। पूरे बॉडी पे साइज को देखो, कोई भी जंतु को देखोगे तो उनकी पूरी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, छोटे पूरे शरीर आसपास से पाए जाते हैं, जो डायरेक्ट आहार नाल से या इंटरनल सेनाल से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जो ये जो छिद्र होते हैं, जो पदार्थों का आदान प्रदान करने में अपनी भूमिका प्रदान करते हैं कि मान लो उनको भोजन की आवश्यकता है तो छिद्र द्वारा भोजन को अब्जॉर्ब करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बन गया छिद्र द्वारा भोजन को बाहर निकालते हैं। तो पूरे बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं, किधर से भी भोजन ले सकते हैं, किधर से भी उत्सर्जन कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार का सिस्टम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें गुदा पाई जाती है, मुंह पाया जाता है, मुंह द्वारा भोजन करेगा, ऐसा कोई इनमें अंगतंत्र विभाजन नहीं होता। उत्तक नहीं होता है तो अंगतंत्र की बात की बात है, तो उत्तक विभाजन भी इसमें नहीं होता है। छिद्र पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शारीरिक संरचना बहुत सरल होती है, बहुत सिंपल। नॉर्मली आप बोलोगे तो इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ये कंकाल, ये मतलब आहारनाल है, ये प्रजनन तंत्र है, कोई चीज नहीं, नॉर्मल बोला डायरेक्ट गठित हो जाएगी, टूट जाएगी। इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता है, किसी भी प्रकार के स्पेशल ऊतक होते ही नहीं। ऊतक के लिए तो अंग बनने की संभावना 0%, तो इसमें नॉर्मल एक प्रकार गुच्छा होता है। एग्जाम्पल यूप्रिलेटा जो आप देखते हो, ये चीन में, जापान में ब्याह शादी में एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। यूप्रिलेटा एक प्रकार विशेष समुद्री जीव है और उनको गिफ्ट के रूप में जैसे में देते हैं वैसे गिफ्ट में अलग अलग सामग्री, वैसे यहाँ पे वहाँ पे क्या है, ये फेमस है जापान में। साइक्लोन इस प्रकार का होता है और स्पंजेला पूरे जाल के रूप में ऐसा फैला हुआ प्राणी है और उस पर क्या पाए जाएंगे, छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पॉलीमेरस संघ को स्टडी किया तो आपको समझ आता है पॉलीमेरस संघ की क्या विशेषता होती है। डायरेक्ट पोर का मतलब होता है छिद्र। ये पॉलीमेरस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं, उनकी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं पूरी बॉडी पे। इसको स्पंज बोलते हैं क्योंकि ये सिकुड़ने का फैलने की क्षमता पाई जाती है। पानी को अब्जॉर्ब करेंगे, फैलेंगे और पानी से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ये सारे जलीय जंतु होते हैं, क्या होते हैं, जलीय जीव बताए जा रहे हैं और छिद्र पदार्थों का आदान प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है और शरीर की संरचना अत्यंत सरल एवं सूक्ष्म होती है। इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट स्टडी किया है पॉलीमेरस संघ को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन सेकंड पढ़ रहे हैं सेलेनिटा संघ क्या है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मैटर को रब कर रहा हूँ, देखिए आगे देखिए दूसरा संघ आ रहा है सेलेनिटा। ये क्या होता है, इस संघ के जंतु भी होते हैं, वो सारे जंतु क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं तथा इनका शारीरिक संगठन देखें तो उत्के स्तर का होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं इसमें ऊतक तो होते हैं परंतु अंग विकसित नहीं होते हैं। इसमें अंग विकसित नहीं पाए जाते, ऊतक जरूर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के ऊतकों के अकॉर्डिंग इनका शरीर क्या होता है, विभेदीकृत होता है। इनमें देह गुहा पाई जाती है। शरीर द्विकोशिकीय प्रत्ययदार होता है, 2 स्तर की कोशिका होती है, द्विस्तरीय होता है। शरीर में 2 परतें होती है, एक तो बाह्य परत और एक आंतरिक परत जो जीव की सुरक्षा का कार्य करती है। आंतरिक परत पदार्थों के अंदर के जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ उनको न्यूट्रलाइज करती है, जबकि बाहरी परत बाहर से विभिन्न प्रकार के संक्रमण या विभिन्न प्रकार के जीवों से उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इस संघ के भी प्राणी ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, समुद्र में देखने को मिलेंगे। बाहरी वातावरण में ये भी प्राणी नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन या समुद्री अर्सन्स, जेलीफिश आदि कई प्रकार के जंतु इस प्रकार से आप देखते हैं। हाइड्रा
में अलैंगिक जन्म होता है, इसकी वजह से इससे निकलने वाले उपांग अपघटित होकर नए प्रकार के हाइड्रा का निर्माण करते रहते हैं। अभी अपने सामने तीसरा संघ आ रहा है, वो प्लेंटरी हेलमिंथेस, वो क्या होते हैं उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो एक एक संघ के बारे में 4-5 लाइन लिख रखी, 2-3 लाइनों को आप समझोगे और 1-2 डायग्राम दे रखा है उसको आप देखते रहना और समझ रहना। तो आपको एग्जाम में पूछते किसी संघ पर संक्षेप टिप्पणी करूँ तो आपको बेझिझक होके उसके अकॉर्डिंग जितना आपको मैटर ऑब्टेन करवाया जा रहा है उतना आपको मेंशन करना नेसेसरी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं 2 संघों को आपने स्टडी किया, तीसरा संघ देखने जा रहे हैं प्लेंटरी हेलमिंथेस, क्या कार्य है, क्या विशेषता, उसको अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अपन देख रहे हैं तीसरा संघ दे रखा प्लेंटरी हेलमिंथेस। इन जंतुओं की क्या विशेषता होती है और क्या गुणधर्म पाए जाते हैं उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं प्लेंटरी हेलमिंथेस संघ के प्राणी होते हैं, उनका शारीरिक संरचना आप देखते हैं तो थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि इसमें उनके अंग विभाजन की प्रक्रिया के डेवलपमेंट हो जाती है। जबकि पहले वाले 2 में देखा था उसमें अंग विभाजन का प्रोसेस नहीं था, तो इनमें अंग विभाजन बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऊतक इनमें देखने को मिलते हैं। तब इसकी शारीरिक विशेषता क्या होगी, जटिल होगी। शरीर द्विपार्श्व समिति होता है, मतलब समिति का मतलब किसी भी चीज को अपन काटते हैं और काटने पर 2 समान भागों में डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं अपन समिति। जैसे आपको दे रखा है ये गोला है, गोले को किस प्रकार से कट करो ताकि इसके समान भाग बने। साफ इस प्रकार से कट करोगे तो भी बराबर भाग, शायद इस प्रकार से आपने कट कर दिया तो एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे, किधर से भी इसको अपन कट करते हैं तो क्या होता है, समिति। तो ये द्वि समिति पाया जाता है, मतलब इस प्रकार से खड़े अपन इसको कट करते हैं एकदम सीधा। जैसे अपने में समिति आपको देखनी है, मनुष्य में समिति 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अपन को क्या ऐसे कट करने पर क्या उसमें समिति पाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऐसा कट किया तो हाथ पैर तो कट जाएंगे, परंतु आगे वाले पार्ट में आपके आंखें मुंह वो आ जाएगा और पीछे वाला क्या रह पाएगा, नहीं रह पाता। तो मनुष्य में आपको समिति कट करनी है, अहरी समिति मतलब खड़ी आप क्या करोगे, ऊर्ध्वाधर रूप से इसको आप मनुष्य शरीर को कट करोगे तो पूरे शरीर 2 समान भागों में क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। तो ऐसे ऐसे इन जंतुओं को पार्श्व कट करना पड़ता है, जबकि मनुष्य को पार्श्व या ऐसे आडा कट करने पर उसको समान भागों में डिवाइडेड नहीं होता है। जबकि ये जंतु होते हैं, जैसे इसको आपने कट कर दिया 2 समान भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। दिमाग बात रही। शरीर त्रिकोणीय स्तर होता है, शरीर क्या होता है, त्रिकोणीय स्तर होता है, बाह्य त्वचा, अंतर्त्वचा और एंडोडर्म, ऐसे कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस 3 त्रिकोणीय स्तर ऊतकों में अलग ऊतकों में क्या होती है, इनकी त्वचा बनाई होती है, एपिथेलियम, मध्य कोशिका और आंतरिक कोशिका झिल्ली। तो ऐसे प्रकार से आप अलग अलग पार्ट से देखते हो तो इनका शरीर 3 कोशिकीय स्तर का होता है या त्रिकोणीय स्तर का शरीर बना होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा का क्या होता है, अभाव, देह गुहा इसमें नहीं पाई जाती। अपशिष्ट केंद्र को अपशिष्ट पदार्थों को तैरने के लिए इनमें देह गुहा का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें सुविकसित अंग व्यवस्था होती है, जितने प्रकार के मुंह, आंख, जितने भी प्रकार के कोश होते हैं वो क्या होते हैं, सुसंगठित होते हैं। इनका शरीर परशधारी एवं सप्टा होता है। कैसा होता है, परशधारी एवं सप्टे होते हैं, तब इसको सप्टे कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। सप्टे कर्मी किस वर्ग में रखा जाता है, तो आपके अगर फ्लैट के हेलमिंथेस के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल प्लूमेरिया, लिवर फ्लू, टेपरम। तो ये जितने भी प्रकार के इस वर्ग के जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। दिमाग बात रहेगी। जैसे पहले का इस प्रकार से डायग्राम अपने रिप्रेजेंट किया। लिवर फ्लू आप जानते हो कि भेड़ के लिवर में उपस्थित होता है। लिवर फ्लू देखते हैं ये एक प्रकार का भेड़ों में रोग उत्पन्न करता है और भेड़ों को मारने का भी कार्य करता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, भेड़ की लिवर ग्रंथि होती है वहाँ पे इसको देखने को पाया गया कि वहाँ पे एक लिवर फ्लू नाम का जीवाणु उपस्थित होता है। टैपवर्म सप्टे कर्मी के रूप में पूरा मतलब बहुत लंबाई 2 से 3 मीटर का लंबा ये प्राणी होता है और एक धागे नुमा होता है। क्या होता है, धागे नुमा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और शरीर क्या होता है, एकदम सपाट। तो इस प्रकार से आपने प्लेंटरी हेलमिंथेस संघ के प्राणियों को आपने स्टडी किया।
और आपने समझा क्या इन संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है, क्या इनके गुणधर्म है और किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने तीसरे संघ को भी आपने अध्ययन किया। अगला वाला संघ आपके सामने पेश हो रहा है, वो चौथा संघ होगा निमेटेडिडा। निमेटेडिडा का क्या होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चौथे संघ को पढ़ेंगे। निमेटेडिडा क्या होता है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अपन बात करते हैं निमेटेडिडा या एस्के हेलमिंथी संघ के प्राणी की क्या विशेषता होती है, इस संघ के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं और किस प्रकार से कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनको अपन समझते हैं। इन जंतुओं का शरीर भी त्रिकोणीय स्तर का होता है, 3 परतों द्वारा होता है, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत, 3 स्तर का इनका इन जंतुओं का शरीर भी होता है। जैसे इतना होता है वैसे वैसे इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, इनको खड़ा कट कर सकते हैं और आड़ा भी कट कर सकते हैं, दोनों प्रकार से इसको कट कर सकते हैं। इनका शरीर सट्टा में होकर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तब इसको अपन गोलकृमि के नाम से भी जानते हैं। गोलकृमि क्या है, तो ये इसके अंदर आते हैं, गोलकृमि भी कहते हैं। क्या ये जंतु त्रिकोण जंतु होते हैं, इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, इनका शरीर सट्टा में होकर बेलनाकार होता है, तब इनको गोलकृमि भी कहते हैं। इनमें देह गुहा पाई जाती है, उसे कूटशिलोम के नाम से जाना जाता है। कूटशिलोम क्या होती है, जो एक देह गुहा का कार्य करने वाला एक इसमें कोशिका है, जो इसमें विशेष नाम से जाना जाता है। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इनमें अंग तंत्र किसी भी प्रकार से विकसित नहीं पाया जाता। अंग तंत्र होता है वो विकसित नहीं पाया जाता है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तंत्र के लिए अलग अलग प्रकार से अंग तंत्र इसमें कोई विशेष प्रकार का जनरेट नहीं होता। आप देखते हैं आगे कि ये जंतु जितने भी होते हैं परजीवी तथा रोगजनक जंतु के उदाहरण, जितने भी प्रकार के होते हैं ये भी परजीवी होते हैं और दूसरों में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल गोलकृमि, फाइलेरिया, एस्केरिस, वोल्सेरिया आदि। तो आप देखते हैं एस्केरिस में नर हाइट में क्या होता है, छोटा होता है तथा क्या होता है, एकदम हट्टा कट्टा होता है, जबकि मादा लंबी होती है और पतली होती है, सिंगल बॉडी की होती है, और नर क्या होगा, डबल बॉडी का होता है। उसके अकॉर्डिंग इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नर है और ये मादा है। बाकी दोनों का आकार वैसे वैसे होता है, परंतु कंपेयर टू तुलनात्मक देखें तो नर आकार में क्या होगा, हाइट में क्या होगा, छोटा होगा, जबकि मादा हाइट में क्या होती है, लंबी होती है। तो इस प्रकार से अपन स्टडी करते हैं। तो आपने देखा 4 संघ के प्राणी को आपने स्टडी किया, तो आपको समझ आया कि अलग अलग संघ के जंतु होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषता होती है और अलग अलग संघ को विस्तार रूप से अपन ने अध्ययन किया। तब आपने पाया कि किनके क्या गुणधर्म होते हैं, एक एक चीज़ को आपने समझने का प्रयास किया। तो आज अपन ने अकशेरुकी संघ के 4 संघ के प्राणियों को अध्ययन किया। तो चारों संघ को आप समझोगे। 4 पीछे संघ जो रहे हैं उनको अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि सारा एक साथ बोझ आपको डालेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा और मैटर आप याद नहीं कर पाओगे। तब जितना मैटर आपको सफिशिएंट दिया जा रहा है उसको आप व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाइए, घर बैठ कर पढ़ाई करते रहिए और अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। तो 4 संघ के प्राणियों को आपने पढ़ा, चारों संघ के प्राणियों को आप कंपेरिजन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, घर बैठ के व्यवस्थित नोट्स बनाएं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पूछते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी तक आपने गायत्री विद्या मित्र यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। और अभी तक आपने आपकी पाठ्य पुस्तकें मार्केट में आ गई, आपने नहीं खरीदी तो खरीद करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जो मैटर समझ में आता है तो उसको ऑनलाइन देखकर अपनी पढ़ाई को से व्यवस्थित रूप से करते रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे और पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।